मैं समण वेद प्रकाश बिजनौर से लगभग 32 महीने से मैं इस पोर्टल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग समण साथी सब बहनें मेहनत कर रहे हैं, इससे बहुत ही शॉर्ट पीरियड में समण संघ पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों के कुछ देशों में भी हमारे लोग रहने वाले वो स्वीकार कर रहे हैं। कल जन्माष्टमी पर एक बहुत बड़ी चर्चा हुई। जन्माष्टमी कृष्ण की या अष्टांगिक मार्ग, कल समर सूर्यराज सर और समर कटके सर ने जो बरहतु स्तूप के माध्यम से अपना ये सब चीज बताई, तो इससे साबित हो गया है कि ये अष्टांगिक मार्ग है। 5 मई 2021 से समर संघ महासमण बुद्ध से लेकर के पीर फकीर संत काशीराम जी के विचार को इस पोर्टल के माध्यम से लोगों तक उजागर कर रहा है। अभी हाल ही में 18 अगस्त को बड़ोदरा में बाबा साहब की संकल्प भूमि पर समण संघ ने एक नई शुरुआत की है। समण संत रतनलाल देसाई जी को एक राष्ट्रीय संत घोषित किया। उनके भी उस संत के हमें विचार मिलते रहते हैं। समण संघ विचार ही नहीं देता, बल्कि उन हमारे महासमणों की और 120 करोड़ समणों की पुरातन पहली वे अंतिम पहचान ये बता रहा है कि मैं समण हूं, हम समण हैं। भारत में पिछले 74 साल में देश के 120 करोड़ समण की शिक्षा का पुनः आरंभ हुआ। इसका श्रेय हमारे महासमण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। महासमण बुद्ध के 200-250 वर्ष के बाद भारत में एक समृद्ध समण यहाँ पैदा हुआ, जिसे प्रारंभ में चंड अशोक कहते थे, जो बड़ा ही खूंखार था, बड़ा ही निर्दयी था। सत्ता के लोभ में वो कुछ भी करने को तैयार था। उसके सौभाग्य से या मानव के सौभाग्य से बुद्ध की शिक्षाओं के संपर्क में आने से उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव हुआ कि चंड अशोक से वह समण धम्म अशोक बन गया। उसके अंदर, क्योंकि समण संस्कृति का एक गुण थे, वो कुछ भगवान बुद्ध की शिक्षा समझने के बाद वो पाटलिपुत्र से बहुत दूर राजस्थान के बैराट नगर में गया। उसने एक लंबी यात्रा की। उसने अपनी राजधानी छोड़ करके वो करीब 300 दिन अपनी राजधानी से दूर रहा, ये जानने के लिए कि जो मैंने बुद्ध की शिक्षा पाई है, ऐसी कौन सी पद्धति है कि जिससे मैं अपने आप को जीत सकूं। उसने अपने गुरुओं के माध्यम से उस विद्या को सीखने की कोशिश की, क्योंकि जब तक उस विद्या के पास वो नहीं पहुंचा तो वो अपने आप को पूर्ण रूप से जान नहीं पाया। जब महासमण बुद्ध की एक जो पद्धति थी विपස්සना की, उसने उसको उसमें जब प्रवेश किया, तो ऐसी विद्या से वो अंदर तक पूर्णतः परिवर्तित हो गया। और कलिंग युद्ध के बाद कभी उसने कोई युद्ध नहीं किया। धर्म को जानने के लिए 6 लक्षण, जिसमें से एक लक्षण बहुत ही अहम है, अहिपस को। अरे आओ, तुम भी देखो, मैंने तो इसको देख लिया है, मैंने तो इसको करके देख लिया है। विपස්සना की बुद्ध के धर्म को जानने के बाद उसने बताया कि धर्म लोक कल्याणकारी है, तुरंत फल देने वाला है। मेरी प्रजा में ये फैलना चाहिए। मेरी प्रजा को पता होना चाहिए कि सुख, सुरक्षा और विकास, समृद्धि कैसे फैल सकती है, समाज में कैसे शांति बन सकती है।
उसने अपने तमाम शिलालेखों पर यह सत्य लिखाया कि देश का राजा कैसा होना चाहिए, देश के राजा को किस तरह से राज करना चाहिए, उसकी प्रजा उससे संतान होती है, संतान को किस तरह से पाला जाता है, ये सब शिलालेख में लिखा गया। लेकिन उसके जाने के बाद करीब 150-200 वर्ष के बाद ये शिलालेख, यहाँ की जनता उसको देख नहीं पाई। देवानाम से सभी देवताओं को प्रिय है, प्रियदर्शी। लोग इसे भूल गए कि कोई इस देश के अंदर कोई ऐसा सम्राट यहाँ हुआ है। लेकिन लंका का कोई आर्कोलॉजिस्ट यहाँ आया, शिलाओं पर देखा, देवानाम प्रिय, ये तो अशोक है, उसने बताया। तब लोगों ने जाना कि यहाँ ऐसा व्यक्ति जिसका देश महाभारत, जो पाकिस्तान से लेकर के बंगाल की खाड़ी और हिमाचल से लेकर के दक्षिण के कर्नाटक तक जो फैला हुआ था, इतना बड़ा ये महाभारत, उससे पहले तमाम सम्राट हुए, इसके सम्राट हुए, लेकिन इतना बड़ा कभी भी कोई सम्राट इस महाभारत को ठीक से नहीं चला पाया। समरसंघ क्या लगा हुआ है, महासमणों के प्राकृतिक गुणों को लोगों तक पहुंचाया जाए, और पहुंचा रहे हैं। सभी समण शीलवान बने, अच्छे चित्त का निर्माण करें, छोटों के प्रति कैसा स्नेह होना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसा प्यार होना चाहिए, ये व्यवहार हमें चेंजिंग आनी चाहिए। आसपास के देश ही नहीं बल्कि भारत के अंदर तो हमारे सम्राट को पूर्णतः फॉलो किया जाता है। उसका मानना था कि जैसे जैसे हमारी संस्कृति फैलेगी, हम समण लोगों तक जाएगा तो शांति ही शांति होगी। ये सब समण संघ के माध्यम से फैल सकता है, संगठनों के माध्यम से नहीं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बार संगायन यहाँ हुआ, करीब 500 भिक्षु वहां इकट्ठा हुए, उसमें आनंद भी थे। तो सभी भिक्षुओं ने जो वाणी बुद्ध की सुनी थी, और आनंद ने तो सारी उनकी वाणी सुनी ही थी, उनका संगायन किया गया, संकलन किया गया। संगायन का मतलब होता है बुद्ध ने जो कहा उसको हूबहू उसको संकलन किया जाए। बुद्ध ने जो कहा वो परिपूर्ण है, उसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना कुछ नहीं उसमें निकाला जा सकता है। ये परिशुद्ध है, यह परिपूर्ण है, ये पूर्ण है। भिक्खु से कहा चरित्र भिक्खवे चारिकम, यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए आपको चारिका करनी होगी, जिसमें बुद्ध के इस धम्म में शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। इसमें से क्या निकाल पाएंगे? यदि शील निकलता है तो वो अधूरा हो जाएगा, समाधि और प्रज्ञा को भी नहीं निकाल सकते, वरना ये कमजोर हो जाएगा। ये बुद्ध के धर्म की महानता विशेषता है। बाकी सब छिलके के समान है। सभी संप्रदाय अपनी अपनी मान्यताएं बताते हैं, लेकिन वो सब ऊपरी एक छिलके के समान है। सार तो मनुष्य के अंदर एक ही होता है। सदाचार का जीवन जिए। मन को बस में करने के लिए हमें धर्म को सीखना होगा। सब शिक्षाओं में सबसे उन्नत और उत्तम बुद्ध का ही मार्ग है। समण संघ ने शुरुआत की है कि संघ आने वाले समय में जो आज पहली शुरुआत की है समण संत रतिलाल जी से, और भी संत बनेंगे। भारत के में समण सभ्यता, यहाँ समणों की शिक्षा जो लगभग खत्म हो गई थी, उसके लिए हमारे पोर्टल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ये अंतिम प्रयास जारी है कि लोगों तक
हम महासमणों के विचार को लोगों तक पहुंचाएं। बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद छठवीं संगायन जब विदेश में हुई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहां उपस्थित थे। उन्होंने 1956 में पुनः धम्म का ये चक्र घुमाया था, लेकिन उनके अनुयायियों ने लाख संगठन बना करके सब कुछ उसको अस्त व्यस्त कर दिया। समण अब पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा समण संघ पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब जीतेंगे। साथियों, हमें लगातार ये प्रयास करना होगा। हमें लोगों से बात करनी होगी, उसमें बड़ा मधुरता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, मैत्री मेत्ता का भाव होना चाहिए। क्योंकि इस समय जो देश में हालात हैं, हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन समण संघ की जो सफलता की ये शुरुआत है। लोग इससे घबरा रहे हैं। ज्यादातर तो लाखों संगठन को इस बात का ये बहुत ही महसूस होता है कि चंदा सिस्टम क्यों नहीं है, तो इस तरह की उनको ये बातें चुभती हैं। लेकिन समण संघ लगातार जो अपने साहित्य के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से इस चीज को परिवर्तन, देश में परिवर्तन लाने के लिए कार्य कर रहा है। हमें लगातार संगति के माध्यम से, परिवार शाखाओं के माध्यम से, अपने समण ग्रंथ के माध्यम से लोगों को धीरे धीरे सेटलाइज करना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि सबकी निगाहें, अब लोग निराश होकर के बैठ गए हैं, सबकी निगाहें हमारी तरफ हैं। इसलिए समण संघ को जितना अच्छे तरीके से हम लोग रात दिन मेहनत करके इसको सीख सकते हैं, क्योंकि समण संघ जो भवन नहीं है, वो देश के 120 करोड़ लोग वो समण है, समान विचारधारा में बहने वाले लोग हैं, समान मन वाले हैं। तो ये ऐसा कंसेप्ट है कि इससे कोई दूर जाने वाला नहीं है। संगो यो खलितो दोषो संगो खंतो तममंग। यदि मेरे इस वक्तव्य में कुछ त्रुटि हुई है तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। संगा नमामि, संगा नमामि, संगा नमामि।